चलिए देखें कितने लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कामना के साथ आज हम फिर दोबारा लाइव हुए हैं काफ़ी समय बाद। मुझे पता है दर्शक जो है काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आप मैम लाइव नहीं आ रहे, दीदी आप लाइव नहीं आ रहे। तो आप सब की बार बार कहने पे मुझे आज लाइव आना पड़ा। और आज मैं आपके सवाल भी लूँगी, कुछ हम बहुत ज़रूरी मुद्दों पे बात भी करेंगे। जैसे कि ये लोगों के सवाल आ रहे थे नए वायरस के बारे में, HMPV वायरस जो कि अभी नया आया है, जिसमें कि इंडिया में 2 केस जो हैं वो इसके आ चुके हैं। तो इस बारे में भी कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं। विश्व युद्ध के बारे में कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि 2025 में मैंने बताया था कि ये एक नया मोड़ लेगा। उसके अलावा कई लोग जानना चाहेंगे कि ये वर्ष में और क्या क्या जो है वो होने वाला है हमारे देश में, विदेश में और आपके निजी जीवन में। तो निजी जीवन के बारे जहाँ तक मैं बात करूँ तो 2025 के लिए जो भी राशियां हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि आपको अकेले राशि के बारे जो है हर एक राशि के बारे में जानकारी दे सकें। उसके लिए आप कृपया फेसबुक पे बने रहिए, क्योंकि फेसबुक के ऊपर जो है हम एक एक करके उन राशियों को डिटेल में बताएंगे। साथ में एक टिप या एक उपाय भी आपको बताया जाएगा जो आपको सारे साल करना है, जिससे कि आपका जीवन जो है वो समृद्ध रह सके। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। तो जानते हैं कितने लोग पहले जुड़ गए हैं हमारे साथ। यश जायसवाल जी राधे राधे जी, नीतू महाजन जी राधे राधे, सुनील लेखा जी राधे राधे, हरीश ढींगरा जी राधे राधे, परविंदर सिंह जी राधे राधे। तो चलिए धीरे धीरे आप अपने सवाल लीजिए। जैसे जैसे सवाल लिखते जाएंगे, पहले हम कुछ टॉपिक पे जो है बात करते जाएंगे, साथ में आपका सवाल भी लेते जाएंगे। तो 2025, जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 का जो साल था वो 8 नंबर का साल था, जिसमें कि आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा। अब 2025 का जो साल है ये 9 नंबर का साल है, जिसे हम मंगल का साल कहते हैं। मंगल के साल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जैसे कि वॉर, क्योंकि जो 9 नंबर है उसे क्षत्रिय बोला गया है, 9 नंबर मंत्री को बोला गया है। 9 नंबर जो है इसलिए युद्ध का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि 9 नंबर है, मंगल है, गर्म ग्रह है। तो मंगल के इस साल में स्पीड, फिटनेस, वॉर, इन सारी चीज़ों की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और क्योंकि 9 नंबर जो है वो मंगल का साल है, और मंगल जो है कहीं ना कहीं हमारे खून से भी जुड़ा है, और ब्लड रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आने या विकार आने जो है ये भी आम लोगों में जो है देखा जाएगा। इसमें से एक वायरस भी हो सकता है, क्योंकि वो ब्लड के थ्रू ही आता है। तो अपने अपने घर के वास्तु के अनुसार भी अपने ईशान कोण को ठीक करिए, क्योंकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन जो है वो अगर घर के परिजनों को तंग करती है, तो घर का नॉर्थ ईस्ट यदि आपने सही करके रखा है, पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ भी यदि ये इन्फेक्शन फैल रहा है, और अगर आपका घर का ईशान कोण में आप साफ सुथरा करके रखते हैं या ईशान कोण को सही करके रखते हैं, तो काफ़ी हद तक जो है परिवार के आपके परिजनों का बचाव जो है इस इन्फेक्शन से या इस वायरस से हो सकता है। तो लोगों के सवाल आने शुरू हो गए, हम उनको ले लेते हैं। राजकुमार जी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम नहीं लेंगे, डेट ऑफ बर्थ के लिए आप व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर हम आपकी बुकिंग लेके फिर आपको डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो यहाँ कृपया डेट ऑफ बर्थ जो है वो ना लिखें। विकांशा जी लिख रहे हैं कुंभ के लिए। देखिए राशियों के अनुसार मैंने बताया कि 2025 का डिटेल में हम हर राशि के बारे में डिस्कस करेंगे, बट वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान थे कि एक नया वायरस आ चुका है। जैसे कि मैं पिछले कई सालों से बता रही हूँ कि 2025 जो है वो आपको एक भयावह दृश्य जो है वो दिखा सकता है, जिसमें कि महामारी भी हो सकती है, भूकंप हो सकता है, क्योंकि ग्रहों की जो अवस्थाएं हैं वो बदलेंगी, और ग्रहों की अवस्थाएं बदलने से जो है आपके निजी जीवन तो बदलेंगे ही, भूगोल भी बदलेगा, और युद्ध की परिस्थितियां भी बदलेंगी, और राजनीति में भी बहुत बड़े बदलाव आएंगे। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं राधे राधे सिस्टर, काफ़ी टाइम के बाद लाइव हुए तो आप हैप्पी न्यू ईयर। विशाल शर्मा जी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, और बाकी सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं हैं। देवन तनवर जी लिख रहे हैं राधे राधे। राजकुमार जी, अच्छा पहले मुझे बता दें सारी, क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? तो कृपया यहाँ पर ज़रा कमेंट्स में बताएं आवाज़ सही आ रही है आपको। राजकुमार जी करियर के बारे में जानना है। राजकुमार जी करियर या हेल्थ या कोई भी चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, उसके लिए आपकी अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, जो कि हम यहाँ नहीं करते। आपको उसके लिए व्हाट्सएप करना होगा, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल दी जाएगी, वहाँ पर आप अपने डिटेल दीजिए और वहाँ पर विश्लेषण जो है
आपसे कम से कम आधा घंटा आराम से बात होगी और आपको आपके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। परविंदर सिंह जी लिख रहे हैं ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, परेशान हूँ। परविंदर सिंह जी कुंडली चेक करवाइए एक बार। यश जायसवाल जी लिख रहे हैं सिंह राशि, मकर राशि, धनु राशि। हाँ जी, सभी राशियों के बारे में जो है हम ये डिटेल में अगली एपिसोड में एक एक राशि के बारे में बात करेंगे। अब 2025 में हर राशि के बारे में क्या उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनको कौन से उपाय करने चाहिए, इनके बारे में हम एक डिटेल्ड लाइव लेकर आएंगे। हो सकता है वो कल या परसों, एक दो दिन के अंदर। आप बस अब फेसबुक पे बने रहिए और यूट्यूब के साथ में भी कनेक्ट रहिए। जब हमारे यहाँ पर मैसेज आया आपको कि लाइव होने वाले हैं, अब आप रेगुलर चेक रखिएगा। अब हम रेगुलर लाइव आते रहेंगे, क्योंकि हमें भी इंतजार है कि जो जो 2025 में मैंने भविष्यवाणियां की हैं वो सारी भविष्यवाणियां जो है वो एक एक करके सत्य होने को हैं। तो अब हमारा जुड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंटरनेट कुछ समय डालकर बंद हो जाएगा, हमारी कनेक्टिविटी एक दूसरे से खत्म हो जाएगी। तो पहले पहले जो है आपको जानकारियां और आपको बचाव के तरीके जो है जितनी जल्दी बताए जा सके वो अच्छा है। जसप्रीत कौर जी अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कृपया आप व्हाट्सएप पे आइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि पुराना व्हाट्सएप नंबर जो है वो बंद हो चुका था, जो कि अब उस पर व्हाट्सएप नहीं चलता। तो आप नया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9041454339। ये हमारा नया व्हाट्सएप नंबर है। तो जो भी आपने बुकिंग करवानी है वो सब अब उसी नंबर पे, जो भी कुंडली डिटेल में आपने पता करनी है सब उसी नंबर पे अब काम हो रहा है। कई लोगों को अभी तक भी शायद नया व्हाट्सएप नंबर नहीं पहुंच पाया, तो वो अभी तक भी डिस्कनेक्टेड है हमारे साथ। अरविंद कुमार जी लिख रहे हैं 2025 ईयर कैसा रहेगा। अरविंद जी, हम इसी के बारे में बात करने के लिए आए हैं कि 2025 में और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और क्या क्या आपको एहतियात जो है वो बरतने चाहिए। रजनी बिष्ट जी लिख रहे हैं राधे राधे। राधे राधे जी रजनी जी। परविंदर सिंह जी होलसेल मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट किया। परविंदर जी, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर्सनल कुंडली का हम नहीं लेते हैं कुंडली विश्लेषण। आप कृपया व्हाट्सएप पे आइए। परविंदर जी लिख रहे हैं हाँ जी आवाज़ आ रही है। बलजीत कौर जी लिख रहे हैं हाँ जी सही आ रही है। देवेंद्र तनवर जी भी लिख रहे हैं यस आवाज़ आ रही है, वॉइस क्लियर है। अनु तलवर जी राधे राधे जी। गुलशन चावला जी राधे राधे जी। यश जायसवाल जी राधे राधे, हरे कृष्णा। विकांश तनेजा, वेदर कैसा रहेगा इस ईयर। विकांश जी, वेदर जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको पिछले साल भी बताया था कि 2025, हालांकि 2024 में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी गर्मी जो है वो देखने को मिली, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो बुजुर्ग लोग हैं वो इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो 2025 में भी ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा चांस है। तो उसके लिए जो भी आप अपने घर में अरेंजमेंट्स कर सकते हैं वो कर लीजिए। मेडिसिन जैसे कि मैंने बताया था कि 2025 महामारी का एक ऐसा समय आएगा। हालांकि मुझे यहाँ पर लॉकडाउन लगता हुआ बहुत प्रबल तरीके से नज़र नहीं आ रहा, बट चीज़ों पर इस तरीके से असर होगा, आयात निर्यात पे इस तरीके से असर होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे इस तरीके से असर होगा कि शायद आपको डेली यूज़ की चीज़ों के लिए भी मुश्किल हो। तो मुझे याद है कि 2024 में अगस्त के महीने में मैंने ये फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, जिसकी वजह से फेसबुक ब्लॉक कर दिया गया था कि आप अब समय आ गया है कि आप अपनी ज़रूरी चीज़ों को जो है इकट्ठा करके घर पे रखें, ताकि आपको आने वाले समय में मुश्किलें ना आए। जिसके जिसके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो आप वहाँ पर हैंडपम्प या मेडिसिन, जो होम मेडिसिन हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अगर वो उगाने की कोशिश करें, क्योंकि आयात निर्यात इस तरीके से प्रभावित होगा कि शायद मेडिसिन की शॉप्स भी ना खुलें या मेडिसिन ना मिले या राशन ना मिले। तो उसके लिए जो है आपको, हालांकि मैं फेसबुक में यूट्यूब पे बोल रही हूँ, तो मुझे अभी भी लगता है कि कहीं यहाँ पर भी ऑब्जेक्शन ना हो जाए, क्योंकि इसी बात पे फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। बट ये बहुत महत्वपूर्ण है आप तक ये बात पहुँचाना। ब्लॉक होने के बावजूद भी मैं आपके साथ में जुड़ी हूँ, सेम बातें आपको बता रही हूँ कि ये हो सकता है। तो आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो इकट्ठी करनी होगी। 29 मार्च 2025 इसी साल 29 मार्च को शनि ग्रह जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बदल जाएंगी। काफ़ी क्विक डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो है वो लिए जाएंगे। अभी वो छठ ग्रह युति नहीं बनी है जिससे कि हम महामारी देखें।
षटग्रह युति जब बनी थी पिछले 2019 में, तब आपने देखा था किस तरह से कोरोना ने अपना कहर मचाया। पर अब वही षटग्रह युति जो है अभी बनी भी नहीं है और आप एक वायरस का नाम सुन रहे हैं जिसके 2 केस जो है वो इंडिया में आ चुके हैं। तो आपको बहुत एहतियात रखने की ज़रूरत है। अपने घर के ईशान कोण को बिल्कुल साफ रखिए। ईशान कोण किसे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। वहाँ पर किसी तरह का डस्टबिन, गंदगी, सीढ़ियाँ, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। वहाँ जो है आपको एक मटका मिट्टी का पानी भर के, या अगर गंगा जल भर के रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है गंगा जल आपके पास तो पानी का हमेशा भर के वहाँ पर रखिए और उसको समय समय पर भरते रहिए, साफ करते रहिए, भरते रहिए। वो खाली नहीं होना चाहिए। और लंग्स की प्रैक्टिस करिए। 45 मिनट तक सांस रोकने की कोशिश करिए। आपको पता लग जाएगा आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है। आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना देख सकते हैं कि आने वाले महामारी से बचाव किस तरह से किया जा सकता है। नहीं तो अपने ऊपर काम करिए। विकास तनेजा जी पूछ रहे हैं वेदर, ये मैंने बता दिया विकास जी आपको। जसप्रीत कौर जी पूछ रहे हैं मैम मैं अपना बिजनेस, जसप्रीत कौर जी ये पर्सनल कुंडली का विषय है, कृपया व्हाट्सएप पे आइए, वहाँ पर डिटेल में आपसे आधे घंटे बात होगी। उसके लिए वहाँ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए, फीस का जो भी प्रोसीजर है वहाँ पर फॉलो कीजिए, फिर हम आराम से आपको सारी डिटेल्स जो है देंगे। यश जायसवाल जी मैम आपकी भविष्यवाणी सत्य भी हो रही है। धन्यवाद यश जी। आर्य जी पूछ रहे हैं कैसे हो आप और अब आपकी हेल्थ ठीक है? जी बिल्कुल आर्य जी, अब हेल्थ ठीक है। आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा, आवाज़ बिल्कुल ठीक है। बहुत समय लगा इस आवाज़ को दोबारा वापस आने में, तो सभी से क्षमा चाहूँगी कि बहुत समय के लिए, 6 महीने के लिए कम से कम हम जो है जुड़ नहीं पाए, बट अब हम रेगुलर जुड़ते रहेंगे। दीपक सप्रा जी राधे राधे जी। जसप्रीत कौर जी मैम नंबर रिपीट कर दो। जसप्रीत कौर जी सभी के लिए है ये नंबर, व्हाट्सएप नया नंबर जो है वो नोट कर लीजिए। हालांकि मैंने फेसबुक पे ये नंबर बार बार रिपीट करके हर पोस्ट के नीचे डाला हुआ है, बट फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए। 9041454339। अब इसी पे व्हाट्सएप चलता है, तो अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी हो तो कृपया आप इसी नंबर पे ही व्हाट्सएप करें। मालती वृंदावन मार्च के महीने में जा सकते हैं? वृंदावन जाना है आपको? देखिए 29 मार्च पहुंचने से पहले ये महामारी किस तरीके का रूप लेगी ये अभी से नहीं बताया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत क्विक डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा लिए जाएंगे। कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी जिसमें से भूकंप एक हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो उस वक्त की परिस्थिति आप देखिए किस तरह की होगी मार्च के पास, तब आप इस बारे में डिसाइड करिएगा। अनु तलवार जी पूछ रहे हैं मैम जी वृश्चिक राशि का 2025। अनु तलवार जी अगले लाइव में मैं हर राशि के बारे जानकारी लेके, हालांकि एक लाइव में ये पॉसिबल नहीं होता कि 12 राशियां जो है वो बता दी जाएं। 4-4 राशियां करके हम अगली लाइव में जो है वो आपको बताएंगे। तो कृपया बने रहिए, फेसबुक देखते रहिए, उसमें हम रिटर्न में डालेंगे। कुछ मैं जो लाइव यूट्यूब पे करूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी राशि का साल 2025 कैसा रहेगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए। तो YouTube पे जब मैसेज आपको आए कि आप 1 घंटे में लाइव होने वाले हैं या 2 घंटे में लाइव होने वाले हैं, उसके साथ बने रहिए। तो आपको आने वाले एपिसोड हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही हम उसको करें। बट आज क्योंकि वायरस के बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे तो मुझे आज लाइव आना पड़ा। नीतू विजय जी पूछ रहे हैं नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतू जी। प्रिया साही जी राधे राधे जी। राधे राधे प्रिया जी। दीक्षा मेहरा जी राधे राधे जी। दीक्षा जी पूछ रहे हैं मैम ये महामारी कब तक रहेगी? हाँ, तो ये भी सवाल मुझे कई लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा है कि ये महामारी जब तक मंगल वक्री रहेंगे तब तक ये महामारी रहेगी। तो मंगल हालांकि बहुत समय के लिए वक्री रहेंगे, क्योंकि अभी तो कर्क राशि में वक्री हैं, फिर ये मिथुन राशि में वक्री होंगे और फिर अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब क्या होता है? ये अतिचारी में किसी भी ग्रह की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ गुरु ग्रह की स्पीड जो है वो, हालांकि किसी भी राशि में गुरु ग्रह जो है वो 13 महीने रहते हैं, पर इस बार मिथुन राशि से 6 महीने में गुरु ग्रह जो है वो बदलाव करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वक्री स्थिति में काफी समय तक रहेंगे। तो जब तक मंगल खराब रहेंगे, हालांकि ये 7 जून तक खराब ज्यादा रहने वाले हैं, तो जब तक मंगल खराब रहेंगे तब तक ये महामारी जो है वो परेशान करेगी। और ना केवल महामारी, 2025 में आपको ऐसा भी आभास होगा कि शायद अभी न्यूक्लियर वॉर लग जाएगी। 2025 में
भूकंप के वजह से शायद बहुत सारा जान माल का नुकसान हो। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो अभी 2025 की गर्मियां पड़ेंगी उसकी वजह से आप बहुत सारे लोग जो हैं इससे प्रभावित होंगे, बहुत लोगों के जीवन पर भी कष्ट आ सकता है इसकी वजह से। तो 2025 में बहुत सारी चीजें जो है, ना केवल महामारी, और भी बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक ट्रेलर होगा आने वाले समय के लिए 2026, 27, 28, 26 में, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेट के बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम 2025 में बने रहें, हम यहाँ आपको बताते रहें कि आपको क्या करना चाहिए। तो 2025 में हमारी तरह से पूरी तरह से जुड़े रहिए। दीक्षा जी कह रहे हैं नेटवर्क कनेक्शन कब बंद होने वाला है, बताया अभी मैंने दीक्षा जी आपको। गुड्डी रावत जी पूछ रहे हैं मैम आपकी आवाज़ इतनी खराब क्यों थी जो कि 6 मंथ्स लग गए। गुड्डी रावत जी, ये एक गले की प्रॉब्लम थी, वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसे बहुत समय लग गया सही होने में। बट अब भगवान कृष्ण की कृपा से सब ठीक है, आप लोगों के सामने हूँ। विकांश तनेजा जी, बांग्लादेश में क्या होगा मैम? विकांश जी, अभी मैं बोलूँ तो बहुत सारी, केवल बांग्लादेश की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि 2025 में आप कई कंट्रीज को खत्म होते हुए देखेंगे। आज की डेट में हम जहां बैठे हैं ये सुनना बहुत ही अजीब लगेगा कि ये बात सत्य हो ही नहीं सकती। और ऐसा आपने 2019 से आप मुझे देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो लोगों को यकीन ही नहीं आई कि ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा हुआ। बहुत सारी चीजें हुई, सभी को पता है किस तरह से भविष्यवाणी बारी बारी से सच हुई हैं। तो अब भी ये भविष्यवाणी सत्य होने को है कि बहुत सारे देशों की सरहदें जो है वो आपस में मिल जाएंगी, यानी कि बहुत सारे देश जो है वो नक्शे से गायब हो जाएंगे। उन देशों का नाम बदल जाएगा, वो देश किसी और देश में मिल जाएंगे। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है, जिसमें से एक बांग्लादेश भी है। अरविंद कुमार जी, राधे राधे। 2025 दिल्ली के लिए कैसा रहेगा? दिल्ली में किसी की सरकार बनेगी। अरविंद कुमार जी, देखिए अभी दिल्ली की जिस तरीके से पॉलिटिकल अभी बहुत सारे क्विक डिसीजन ली जाएंगे और बहुत उम्मीद है कि दोबारा से आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में बने। हालांकि ये आज की डेट में हम बैठे ये बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार फिर से वो बाहर आएंगे और एक बार फिर वो अंदर जाएंगे और ये होगा। और इसी के साथ ही पर ये भी एक भविष्यवाणी जो है वो सत्य होने को है। अनुराधा कालरा जी लिख रहे हैं राधे राधे गुरुजी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके। धन्यवाद अनुराधा जी। अनुराधा जी, सभी को पता था कि मेरी गले की परिस्थिति जो है वो ठीक नहीं थी, आवाज़ जो है वो सही से नहीं निकल पा रही थी, तो इसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। कुछ हमारी रिसर्च भी चल रही थी। आप सभी को याद होगा जब मैं उड़ीसा गई थी तो मैंने बताया था कि मैं उस जगह पे जाना चाहती हूँ कि जहाँ पर भगवान कल्कि अपने जितने भी योद्धा हैं उन सब के साथ में एक जगह पर बैठ के मीटिंग करेंगे, जहाँ पर उनकी सभा लगेगी और जहाँ से सारे फैसले लिए जाएंगे उस दौरान में। तो वो जगह को देखना एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो कुछ समय वहाँ पर बिताया गया, तो इस वजह से आप लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाई। संजीव टंडन जी, मैडम जी, चाइना ताइवान पर कब हमला करेगा? देखिए 2025 में इसके बहुत योग है। हालांकि आप जानते हैं कि ये भविष्यवाणी केवल मेरी थी कि चाइना और ताइवान के बीच में भी एक मतभेद, एक युद्ध की परिस्थिति जो है वो बनेगी, और ये मैंने आपको 2024 की शुरुआत में बोला था। तो ये नहीं, 2023 के एंड में बोला था आपको, नवंबर के मंथ में। तो ये भी होने को है और ये भी 2025 में ही होगा। चरणजीत जी, राधे राधे। अरविंद कुमार जी लिख रहे हैं राधे राधे मैम, आप बहुत वीक हो गए। अच्छी बात है, थोड़े पतले रहना ठीक रहता है ना अरविंद जी। संजीव टंडन जी लिख रहे हैं मैडम जी, बांग्लादेश प्रॉब्लम कब सही होगी? देखिए बांग्लादेश की प्रॉब्लम अभी संजीव जी ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रही, इसकी परिस्थितियां अभी और ख़राब होगी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि बांग्लादेश भी एक समय पर पीओके की तरह नक्शे से हट जाएगा। तो अभी हालांकि 2025 में नक्शे से मिटने के कोई योग नहीं है, पर उसके कष्ट अभी, उसकी जो मुसीबतें हैं वो अभी कम नहीं होंगी। 2026 में बहुत योग है कि बांग्लादेश भी मर्ज हो जाए। कमल जी राधे राधे। कमल जी, पंकज गौड़ जी राधे राधे जी। सिमर सिद्धू जी राधे राधे। मैम क्या लॉकडाउन लग जाएगा? देखिए अभी की कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि अभी लॉकडाउन लगेगा, पर परिस्थितियां, आर्थिक मंदी इस हिसाब से होगी या ट्रांसपोर्टेशन इस तरीके से प्रभावित होंगे कि रोज़मर्रा की चीज़ों को लेना, खरीदना, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाएगा।
विक्रम तनेजा जी पूछ रहे हैं संभल में क्या हो सकता है। विकास तनेजा जी, आप संभल से हैं विकास जी? विकास जी क्या आप संभल से हैं? सिमर सिद्धू जी लिख रहे हैं 2025 ओवरऑल कैसा रहेगा। देखिए सिमर जी, मैंने बताया 2025 क्योंकि मंगल का साल है। 2000 अगर हम ऐड करें 2 2 5 तो 2025 जो है ये मंगल का साल है, और मंगल के साल में युद्ध की परिस्थितियाँ, खून में विकार की परिस्थितियाँ, कई लोग फिटनेस की ओर भी ध्यान देंगे, कईयों की एनर्जी लेवल डाउन भी होगी। भाई भाई, क्योंकि मंगल जो है वो भाई भाई के संबंधों को बताता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी को लेके भाई भाई के बीच में बहुत विवाद हो सकता है, भाई बहनों के बीच में भी विवाद हो सकता है। तो प्रॉपर्टी क्योंकि मंगल है और भाई भाई भी मंगल है, तो ये दोनों कनेक्टेड है, यहाँ पर विवाद होने के बहुत सारे चांस बने हुए हैं। आर्थिक मंदी एक 2025 की बहुत बड़ी घटना होगी, और क्योंकि मंगल जो है वो गर्म ग्रह है, तो सोलर यानी कि गर्मियों के समय को बिताना इस साल बहुत मुश्किल होगा। बलजीत कौर जी, ऐसा हरियाणा में क्या होगा, हर एक स्टेट का ऐसे कुछ अलग नहीं होता। जब जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है, तो वो हर स्टेट के ऊपर उसका जो है वो असर होता है। तो हम पर्टिकुलरली हरियाणा या हम पंजाब या इस तरीके से स्टेट को एनालाइज नहीं कर सकते। हरियाणा में काफ़ी अच्छी जीत हुई है इनकी, तो क्योंकि बीजेपी या मोदी जी पे भी मैंने पिछली बार भी बताया था कि अब 2025 में जो है वो बहुत कष्टकारी जो है उनके लिए, उनके पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत सारा कष्टकारी हो सकता है। तो हरियाणा की परिस्थिति भी उसके अनुसार अनुकूल होगी, प्रतिकूल होगी, वो उस परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। अरविंद कुमार जी, राधे राधे। अरविंद कुमार जी, आपके बहुत सवाल मैं ले चुकी हूँ। गोल्ड के रेट कैसे होंगे? अरविंद कुमार जी, और सभी के लिए भी ये मैंने बताना ही था कि मैं हर लाइव में आपको 2023 से शायद हम लाइव पे आपसे रिपीट ये बात कर रहे हैं कि अगर हो सकता है तो गोल्ड खरीद लीजिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा तब गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा होगा कि आप खरीद तो नहीं पाएंगे, पर यदि मोनेटाइजेशन जैसी कोई नई नौबत आई तो केवल गोल्ड ही एक जरिया होगा जिससे कि आप अपने डेली चीज़ें खरीद सकते हैं। आतिशा व्लॉग्स जी लिख रहे हैं गोल्ड लेना चाहिए इस साल। देखिए गोल्ड में 2023 से आपको बोल रही हूँ ना, तब गोल्ड का रेट जो है वो 60,000 58,000 ऐसा कुछ था। तब मैंने आपको बोला था कि गोल्ड ले लीजिए। अब तो मेरे ख्याल से गोल्ड पीक पे है और शायद थोड़ा सा और बढ़ेगा। करेक्शन नज़र नहीं आ रही है मुझे इसमें कि कहीं भी करेक्शन होगी और गोल्ड नीचे जाएगा। तो अभी भी समय है, अगर आप इसी रेट में भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पर अब काफ़ी लेट हो चुके हैं आप, क्योंकि 2023 से मैं आपको बोल रही थी जब 60,000 इसका रेट चल रहा था, अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि देखिए महामारी आने से पहले पहले यदि आप शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप, अगर तो आप में इतना मादा है कि आप 3 साल और वेट कर सकते हैं, 2026 पार कर सकते हैं किसी तरीके से, 2027 की वेट कर सकते हैं, तब तो आप उस शेयर्स को रखिए, नहीं तो आप निकलने की कोशिश करिए उसमें से। व्हाट प्रोटेक्शन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम HMV डिजीज? प्रिया साही जी पूछ रहे हैं व्हाट प्रिकॉशन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम HMPV। तो प्रिया साही जी, कि आपको प्रेडिक्शन चाहिए या आपको प्रिवेंशन चाहिए? बी प्रिसाइज विथ योर क्वेश्चन प्लीज। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक लोगों के सवाल मैं ले चुकी हूँ। आज हम बहुत लंबा लाइव तो नहीं करेंगे, पर हम जल्दी दोबारा लाइव आएंगे आपकी राशियों के बारे में बताने के लिए, आपको कौन से उपाय करने के लिए। मुझे यहाँ अभी किसी ने नहीं बताया कि जो माला मैंने बोली थी भगवान कृष्ण की करने के लिए कितने लोग कर रहे हैं और उन सब का आपको क्या फल मिला है, क्या आप लोग कर रहे हैं सही तरीके से। जो माला 3 माला मैंने दिन में बोली थी आपको करने के लिए, तो क्या उस मंत्र की माला की जा रही है? विकास जी पूछ रहे हैं संभल यूपी का नहीं बताया आपने। विकास जी, संभल यूपी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसे समझ रही हूं कि आप भगवान कल्कि की वजह से पूछ रहे हैं कि संभल यूपी का क्या रहेगा। पर यदि आप वैसे ही पूछ रहे हैं कि यूपी में इस शहर का क्या परिस्थिति होगी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर महामारी आती है तो अकेला संभल नहीं बचेगा, वो पूरे स्टेट्स, हर स्टेट पे जो है वो असर करेगा, सारी कंट्रीज पे असर करेगा। पिंकी दास जी पूछ रहे हैं नेपाल के बारे में भी कुछ बताइए।
पिंकी दास जी, नेपाल के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं करिए, पर अगले एपिसोड में आप ज़रूर मिलिएगा, अगले लाइव में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। मोनिका खत्तर जी, आई एम डूइंग। अच्छा मोनिका जी, आप माला कर रही हैं, तो आपको क्या रिजल्ट मिले हैं उससे ज़रूर यहाँ पर अपना जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करिए लोगों के साथ। रामकिशन मल्होत्रा जी, मैम एक बार फिर बता दो मंत्र। रामकिशन जी, मेरे ख्याल से जब से मैं लाइव कर रही हूँ तब से मैं वो मंत्र रिपीट कर रही हूँ और सभी को कहा है कि वो 3 माला उसकी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया पुरानी लाइव जाके देखिए। अनुराधा कालरा जी लिख रही हैं मैं कर रही हूँ, तो अनुराधा जी अपना एक्सपीरियंस भी कृपया शेयर करिए। नीतू विजय जी, एक बार और बता दे मैम माला के बारे में। नीतू जी, ये भगवान कृष्ण का ये एक मंत्र दिया था मैंने, जो कि सभी को कहा गया था कि हो सके, वैसे तो अगर नहीं समय है तो 1 माला करिए, अगर समय थोड़ा सा निकाल सकते हो तो 3 करिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस माला को करने के लिए मैंने सभी को बोला था और कहा था कि अपने अपनी एक्सपीरियंस जो है वो अगले लाइव में ज़रूर शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस मंत्र को मैं फेसबुक के ऊपर लिख के डाल दूं अभी इसी लाइव के बाद ही, तो आप कृपया फेसबुक पे एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। प्रिया साही जी लिख रहे हैं मैम महामारी से बचने के क्या उपाय हैं, प्लीज़ गाइड। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हालांकि कृष्ण मंत्र मैंने आपको दिया था तो उससे भी मैंने बोला था कि आप मैंने सभी को ओम का उच्चारण बोला था कि आप जितना लंबा ओम बोलेंगे आपके जो लंग्स की ताकत है वो और बढ़ेगी और ब्रह्मांड में चल रहे उस ओम के उच्चारण के साथ में जो है आपकी वाइब्रेशंस मैच करेंगी, जिससे कि आपको दैविक मदद भी मिलेगी। उसके अलावा, इस दैवी मदद के अलावा सामाजिक मदद भी चाहिए होती है, जिसके लिए मैंने बताया कि आप जो भी अपनी ज़रूरतों का सामान है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप जितना हो सकता है कि आप अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर जाइए, यानी कि घर पे जो लगी हुए पौधों की तरफ जो है वो जो चीज़ें जो है हमें लगानी चाहिए वो आप उसको यूज़ करने की आदत डालिए, क्योंकि मेडिकल स्टोर्स अवेलेबल नहीं होंगे तब, मेरे हिसाब से, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो इसके अलावा अपने लंग्स के ताकत को बढ़ाइए, जिसमें योगा हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, या सबसे पहले तो अपनी ब्रीदिंग चेक करिए कि इम्यूनिटी पे काम करने की ज़रूरत है। आज शशि गौतम जी लिख रहे हैं यू हैव टोल्ड अबाउट द महर्षि एंड नाउ इट्स ट्रू। जी, नीतू महाजन जी, राधे राधे जी। तो चलिए, यहाँ पर अभी तक किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया कि आप जब से मंत्र कर रहे हैं तब से आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं, क्या फल आपको प्राप्त हुए हैं। एसएम जी लिख रहे हैं मैम नमस्कार, ये टाइम क्या रिश्ते भी कमजोर होंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि क्योंकि मंगल जो है ये भाई बहनों के बीच का रिश्ता है और प्रॉपर्टी भी मंगल से जुड़ी हुई है, तो यहाँ जो है वो भाई बहनों के रिश्ते ज्यादा कमजोर होने को है। हाँ, अगर किसी की कुंडली में अभी, क्योंकि 2025 में 3 तरह के ग्रह जो है वो बदल रहे हैं, शनि भी बदलेंगे 29 मार्च को, राहु केतु बदलेंगे मई के महीने में, और गुरु ग्रह भी बदलेंगे मई के महीने में। तो 3 मेजर प्लैनेट्स जो सबसे लंबे समय के लिए राशि में रहते, एक राशि में रहते हैं, वो एक ही साल के अंदर सारे बदल रहे हैं। और अगर किसी की कुंडली में राहु सप्तम भाव में चला जाता है, जिसकी सिंह लगन की कुंडली होगी, तो सिंह लगन की कुंडली वालों के लिए अगर हम देखें और कुंभ लगन की कुंडली वालों के लिए देखें, तो यहां रिश्तों को लेके, हालांकि कुंभ लगन वालों के लिए इस साल जो है वो फाइनेंशियल ईयर उनके लिए बहुत अच्छा है, तुला लगन वालों के लिए भी अच्छा है, कन्या लगन वालों के, तो ये 3 राशियां हैं जिनके लिए फाइनेंशियल ईयर इस साल जो है वो ठीक रहेगा। बट रिश्तों में बोले तो इन तीनों राशियों के लिए जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ रिश्ते जीवन साथी के साथ में, प्रेम संबंधों में, भाई बहनों के साथ में मुश्किल हो सकती है। पवन कुमार जी प्रणाम। तो आज हमने आधे घंटे का लाइव कर लिया है, तो आज मैं बहुत लंबा लाइव करने के लिए नहीं आई थी। HMPV वायरस जो अब हमारे देश में भी 2 केस आ गए हैं, उसके बारे में हम बात करना चाहते थे कि अभी भी आप एहतियात बरतिए, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि 2025 में मार्च से पहले पहले आप एक नए वायरस को आते हुए देखेंगे, एक नया महामारी आते हुए देखेंगे।
और जो लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना की तरह तो ये नहीं हो सकता, तो कृपया बहुत एहतियात बरतिएगा, क्योंकि ये भी समय जो है ऐसा ही आपको मुश्किल भरा समय जो है वो दिखा सकता है, जैसा उस वक्त आपने देखा था। राइजिंग स्टार जी लिख रहे हैं, एक ही काम 10 साल से रुका हुआ है। देखिए, ये आपकी पर्सनल कुंडली का विषय है राइजिंग स्टार जी, तो इसके लिए कृपया आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर नया है, नोट कर लीजिए, 90459041454339। ये नया व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे जो है आप अपने डिटेल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं, और फिर हम वहाँ पर आपसे आधे घंटे आराम से बात करेंगे और आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। शेयर मार्केट एग्जिट करना सही होगा अभी के हिसाब से, या होल्ड करें? विकांश तनेजा जी, अगर आप 2 साल के लिए शेयर होल्ड कर सकते हैं तो आप बने रहिए, होल्ड कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कृपया जो है आप मार्च से पहले निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत भारी करेक्शन आने वाली है, एक डाउनफॉल आने वाला है, जो कई लोग जो है वो नहीं झेल पाएंगे, तो आप पे डिपेंड करता है। डॉली जी पूछ रहे हैं क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में। देखिए, क्रिप्टो कॉइन जो है वो मार्च के बाद बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, जितना वो राइज करना था वो कर चुका, और मार्च के बाद इसमें करेक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप बने रह सकते हैं इसमें, 2026 पूरा पार कर सकते हैं तो बने रहिए, नहीं तो फिर आप मार्च से पहले निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि मार्च के बाद करेक्शन नजर आएगी। मेरे ख्याल से सभी सवाल जो है ले लिए हैं, और हमने आज आधे घंटे का लाइव कर लिया है। बहुत जल्दी हम दोबारा लाइव आएंगे और आपको आपकी राशियों के बारे में बताएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।